नमस्कार दोस्तों। प्राइस में गिरावट देखने को हमको मिली है। ये सबको दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। ये प्राइस सेक्शन भी डाउन ट्रेंड की बनी है। प्राइस में गिरने की शुरुआत इस लेवल से हुई थी, ठीक है ना। इस लेवल से शुरुआत हुई थी और उसके बाद प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर ऊपर गया। प्राइस नीचे देखो यहाँ तक लो लगाया था, फिर प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद बायर यहाँ पे वीक हुए और प्राइस फिर नीचे आ गई, ठीक है। तो प्राइस जहाँ जहाँ वीक हुई है, ठीक, स्ट्रेंथ में थे, वीकनेस, जब प्राइस बायर वीकनेस दिखाने लगे तो वो कौन कौन से लेवल हैं, एक ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया, ठीक है ना। अब प्राइस के लिए स्ट्रेंथ यहाँ से आ सकती है, जो कि प्राइस ने थोड़ा बहुत रिएक्ट किया है यहाँ पे। तो प्राइस अगर ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे आती है और प्राइस एक्शन कुछ यहाँ मतलब कि यहाँ पे स्टे करती है, स्टे करने के बाद यहाँ पे बायर अगर स्ट्रेंथ में आते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं तो ये लेवल टच कर सकते हैं बायर, ठीक। दूसरा, अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद ऊपर जाती है तो ये लेवल पे प्राइस पहुँच सकती है, ठीक है ना। आज कल पहुँच जाए या फिर परसों पहुँच जाए, लेकिन प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ये लेवल को पार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये दोनों कंडीशन मैं बताता हूँ। प्राइस अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में नहीं आते, अगर बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में नहीं आते तो प्राइस ब्रेक कर सकती है और सेलर को स्पेस मिल जाएगा, फ्री स्पेस मिल जाएगा, प्राइस नीचे जा सकती है, ठीक है ना। अगर ये लेवल टूटता है तो। दूसरा, अगर प्राइस उठता है यहाँ से और यहाँ पे भी अगर बायर स्ट्रेंथ में नहीं आते, ठीक है, तो प्राइस यहाँ से गिर सकती है अपने इस लेवल तक, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना। प्राइस मान लो ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल से उठती है तो बायर इसको इस लेवल तक लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर इस लेवल तक भी जा सकती है। अगर नहीं होते बायर एक्टिव, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस को अपने ये बेस तक लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इस लेवल पे ओपन होने के बाद प्राइस अगर वीक होते हैं बायर यहाँ पे, तो बायर इस लेवल को तोड़ के नीचे भी आ सकते हैं। ध्यान देना, ये भी ध्यान देना कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, सेलर स्ट्रांग है। प्राइस कहीं यहाँ पे ओपन होती है तो प्राइस में गिरावट तय है और गिरेगी तो इस लेवल तक प्राइस आ सकती है, ठीक है ना। इस लेवल तक प्राइस आ सकती है। दो ही कंडीशन है खुलने के, मतलब सेलर यहाँ पे एक्टिव है, बायर यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे अगर बायर अगर प्राइस आती है तो यहाँ पे उठने के चांस हो सकते हैं, अगर बायर स्ट्रांग हुए तो। अगर नहीं हुए तो सेलर यहाँ पे इसको प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर ओपन प्राइस पहुँचती है इस लेवल पे, अब गैप अप ओपन हो या चाहे जैसे भी, प्राइस अगर इस लेवल पे पहुँचती है, अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस नीचे आ सकती है। नहीं तो यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चांसेज है कि ये सेलर का एरिया है तो हो सकता है कि प्राइस नीचे आए, ठीक है ना। और ये बायर का एक एरिया है तो हो सकता है बायर यहाँ पे ऊपर जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो ये लेवल पे अगर वन डे टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं तो वन डे टाइम फ्रेम में हमको देखने को मिल रहा है कि प्राइस इस लेवल पे पहुंच चुका है। प्राइस इस लेवल तक पहुंच चुका है। ये डे का लो है, ठीक है ना। ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। ये माइनर जितने हैं वन डे में ये ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ये मेजर डिमांड है, मेजर स्ट्रक्चर है इसका। तो हो सकता है कि प्राइस में अब थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ हमको देखने को मिले, यहाँ से कुछ ना कुछ हमको देखने को और समझने को प्राइस एक्शन मिलेगा, अगर आप गहराई से ऑब्जर्व करो तो। और प्राइस में स्ट्रेंथ ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है, प्राइस में जहाँ से गिरावट आई है, प्राइस अगर ये लेवल को ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन कुछ ऊपर की तरफ बनता है तो अपने ये यहाँ तक प्राइस पहुँच सकती है, ठीक है ना। और ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस अब अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यही यही चीज़ है। बस डे का ये जो लो है ना, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे अगर नीचे अगर क्लोज कर दिया प्राइस ने तो चांसेज हैं कि प्राइस अब इन सारे लेवल को टच कर जाएंगी। और ये लेवल ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि प्राइस अब नीचे की तरफ थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है ना, इन सारे लेवल पे, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट का एनालिसिस था। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का पहले वन डे का देख लेते हैं चार्ट। देखिए वन डे के चार्ट में बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। देखिए डे का, वन डे का, सॉरी इसको पहले क्लीन कर देता हूँ।
क्लीन कर दिया। देखो प्राइस में स्ट्रेंथ कहीं इस जोन से आया था, ठीक है ना, इस लो से, ठीक है ना, और प्राइस उस लो तक पहुंची हुई है। ठीक, ये यहाँ से अब प्राइस रिएक्ट कर सकती है। अब ये ध्यान देना है कि प्राइस, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो प्राइस इसके नीचे ना आए। प्राइस अगर नीचे इसके आती है तो प्राइस के लिए ये सारे लेवल तैयार हैं, ठीक है ना, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ये डे का प्राइस में ये लेवल जब तक, ये डेली टाइम फ्रेम में ध्यान देना, ये लेवल जब तक बरकरार है, प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को हमको, अपट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा प्राइस में। मतलब ये लेवल टूटेगा तभी प्राइस अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, हाँ ये भी ध्यान देना कि ये सप्लाई एरिया है और ये हमारा डिमांड एरिया है डेली का, डेली टाइम फ्रेम का। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट में। 15 मिनट में निफ्टी क्या बोल रही है, वो सॉरी बैंक निफ्टी, इसको देख लेते हैं। आजा, खुल जा सिम सिम। नेटवर्क थोड़ा मेरा लो है और इसके लिए थोड़ी परेशानी होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, थोड़ा ये लेट करती है। आजा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। एक्चुअली क्या है कि मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाता, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है हर चीज़ में। और हाँ देखिए 15 मिनट का ये है, तो 15 मिनट में रिजेक्शन हमारा, 15 मिनट में रिजेक्शन हमारा यहीं से आया था, ध्यान देना इस चीज़ को। बायर का स्ट्रेंथ देखने को मिला था हमको। सप्लाई एरिया ये है हमारा, ठीक है ना, प्राइस यहाँ से गिरी थी, यहाँ तक लो लगाया था इसने, फिर प्राइस उठी और प्राइस यहाँ पे बायर एक्टिव होकर ऊपर नहीं लेके जा पाए, प्राइस नीचे आ गई, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या क्या हो सकता है 15 मिनट का ध्यान देना। डेली का मैं समझा दिया हूँ और डेली का मैं मार्क भी कर दिया हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, कर्सर को ध्यान देना। तो 15 मिनट में अगर प्राइस इस लेवल पे आती है, ठीक, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को इस लेवल तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि गिरावट इसी लेवल से आई थी सेलर में, ठीक है ना। दूसरी ये लेवल है, तो पहला तो हमारा ये है, ठीक। अगर यहाँ पे प्राइस पहुँचती है, बायर यहाँ पे इस लेवल पे स्ट्रेंथ में आते हैं और प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं अगर, तो अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए तो इसको ब्रेक करके ऊपर इस लेवल तक जा सकते हैं, ठीक, बायर जा सकता है लेके। अगर यहाँ पे बायर इस लेवल पे एक्टिव नहीं होते हैं तो प्राइस दोबारा नीचे आ जाएगी इसी लेवल तक, ठीक है ना, जहाँ से उठी थी, ठीक। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे चांस है कि गिरावट देखने को हमको मिले, ठीक है ना। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन होती है तो गिरावट देखने को मिले। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, गैप अप कहीं ओपन होता है, बायर स्ट्रेंथ में आते हैं, तो प्राइस को इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो प्राइस इस लेवल तक पहुँच सकती है। दोनों कंडीशन है इस लेवल पे, देख ध्यान देना। यहाँ पे अगर बायर खोल के प्राइस एक्शन नीचे का बनाता है तो ये लेवल टच हो जाएगा। अगर बायर स्ट्रांग हुए इस लेवल पे, प्राइस एक्शन बायर मतलब कि प्राइस एक्शन बायर का बना यहाँ पे, तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, ठीक। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर दोबारा, ध्यान से समझो इस चीज़ को। ये एक प्राइस में गिरावट आई थी यहाँ से थोड़ी बहुत, ये डेली का है तो हम कह सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम का बेस है ये, तो प्राइस में यहाँ पे इस लेवल पे स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। प्राइस अगर यहाँ पे आती है इस लेवल पे और प्राइस एक्शन बायर का बनता है, स्ट्रेंथ दिखता है, तो प्राइस इस लेवल तक जाएगी। ये लेवल तभी ब्रेक होगा जब यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए तो नीचे आ जाएंगे, ठीक, बायर यहाँ पे वीक हुए, सेलर एक्टिव हुए तो नीचे आ जाएंगे इस लेवल तक अपने जहाँ से उठा था प्राइस। अगर यहाँ पे इस लेवल पर बायर एक्टिव होते हैं यहाँ तक जर्नी करने के बाद भी, तो बायर इस लेवल तक पहुँचा सकती है ऊपर, ठीक है। ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद बायर एक्टिव ना हो, सेलर ही एक्टिव हो जाए, तो प्राइस और नीचे आ सकती है, ठीक है ना, इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। लेकिन सतर्क रहना है, ठीक है ना, ध्यान देना है, प्राइस एक्शन को समझना है, आंख बंद करके, दिमाग बंद करके नहीं ट्रेड करना है भाई, ध्यान देना है इससे, क्योंकि ट्रेडिंग है, हम स्टॉक इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें, तो इस बात का ध्यान रखना, और मेहनत की कमाई होती है। और ये लेवल पे अगर बायर एक्टिव होते हैं, ओपन होने के साथ साथ ब्रेकआउट होता है, प्राइस सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे इस लेवल तक लेके जा सकता है। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिक गिरना ही गिरना है, क्योंकि ये सेलर अपने एक्चुअली ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड है, प्राइस का दिख रहा है, तो हो सकता है कि प्राइस
इस लेवल पर खुलने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आए। कर्सर को ध्यान से देखना, समझना प्राइस को। मैं ये नहीं बता सकता 60,000 का लेवल, 59,000 का लेवल, क्योंकि देखो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड करोगे तो हमेशा तुम ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, एवरीथिंग सब कुछ से बचोगे, क्योंकि आपका माइंड इन्वॉल्व है इसमें, आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व है इसमें। लेवल की बात अगर करता हूँ मैं, तो लेवल 60,105 भी है, 150 भी है, 60,200 भी है। प्राइस किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं, प्राइस एक जोन में रहती है। तो जोन में 60,000, 60,000, 60,100, 60,200, 60,150, बल्कि इस रेंज में रहती है प्राइस, ठीक है ना। तो हम पर्टिकुलर किसी लेवल को हम बात नहीं कर सकते। तो ध्यान देना, मेहनत से पैसा आता है, तो पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करो और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करो, प्राइस की साइकोलॉजी को समझो। एवरीथिंग जब आप समझने लगोगे तभी एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चार्ट क्लीन रखो। चार्ट क्लीन मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। चार्ट को हमेशा ऐसे रखो, आप अपने तरीके से समझो प्राइस को। मैं समझाने के लिए वैसे नहीं तो प्राइस मैं चार्ट ऐसे ही रखता हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं। इंडिकेटर के पीछे मत भागना। और दूसरी चीज़ कि प्राइस को फॉलो करो, ठीक है ना। चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।